ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर करें। आज से हम आपको शिव चरित्र के बारे में अपने आने वाले अध्याय में बताएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार सूत जी ऋषियों से बोले, आपने हमें विद्येश्वर संहिता के बारे में भली भांति बताया है। अब आप हमें भगवान शिव जी के पराक्रट्य, उमा की उत्पत्ति और शिव विवाह तथा उनके चरित्र में बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, आप सब ऋषिगण धन्य हैं जो आपके मन में भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में जानने की इच्छा हुई है। तो भगवान शिव जी का चरित्र जगत को पावन करने वाली माँ गंगा के समान पवित्र है। तो एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव चरित्र के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। तब ऋषि वरद बोले, हे सूत जी, कृपा करके आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर मौन धारण करके तप कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवराज इंद्र को भय उत्पन्न होया। कभी नारद जी मेरा राज्य ही ना धारण कर ले तो उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और उससे कहा, हे मित्र, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हारे सारे ही मेरा शासन चलता है। नारद जी हिमालय की गुफा में तप कर रहे हैं, कहीं वे भगवान शिव जी को प्रसन्न करके मेरे राज्य पर अपना अधिकार ही ना कर लें। आपने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व को चूर चूर किया है। आप हिमालय की गुफा में जाओ और वहाँ पर सुंदर बाग का निर्माण करके अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य करवाओ, जिसके कारण नारद जी की तपस्या भंग हो जाएगी। परंतु जब इंद्र जी की आज्ञा लेकर कामदेव हिमालय की गुफा में गए और उन्होंने अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वह नारद जी की तपस्या को विफल करने में असमर्थ हुए, क्योंकि यह वही स्थान था जहाँ पर कामदेव जी को भस्म किया था। तो देवी रति के बार बार विलाप करने पर भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि कामदेव जी पुनः जीवित हो जाएंगे, परंतु उन्हें स्मरण रहे कि जहाँ पर वे भस्म हुए हैं उनकी मोह माया और बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। ये सब भगवान शिव जी की ही लीला थी कि नारद जी की वह तपस्या को भंग करने में असफल हुए। कुछ समय पश्चात जब नारद जी अपनी तपस्या से जागे तो उनके मन में कामदेव द्वारा अपनी तपस्या को भंग करने के बारे में विचार आया। तो उनकी विजय हुई तो उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। इसके पश्चात नारद जी भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। तो भगवान शिव जी बोले, आप ऋषि, आप धन्य हैं जो आपने कामदेव जी पर विजय की। उसके पश्चात भगवान शिव जी ने कहा, आप अपनी विजय के बारे में किसी अन्य देवताओं को मत बताना। परंतु नारद जी के मन में तो अभिमान उत्पन्न हो गया था। इसके पश्चात वे भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको भी अपनी सारी कथा सुना डाली। तो भगवान ब्रह्मा जी ने दिन ध्यान करके भगवान शिव जी को स्मरण करके सारी बातें जान ली कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने उनको अपनी विजय के बारे में किसी अन्य देवी देवताओं को बताने के लिए मना किया था, परंतु नारद जी के मन में तो अभिमान उत्पन्न हो गया था। इसके पश्चात नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर विष्णु लोक की ओर चल पड़े। नारद जी को आते देखकर भगवान विष्णु जी अपने आसन से खड़े होकर नारद जी को प्रणाम किया और कहा, आइए नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं। और नारद जी ने गर्व में भरकर विष्णु जी को अपनी सारी कथा भली भांति सुना डाली। तो विष्णु जी बोले, हे ऋषिगण, आप तो धन्य हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप तो परम ज्ञानी, विद्वान और ब्रह्मचारी हो। आपकी बात, विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, ये सब आपकी ही माया है। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। और अब हम आपको
आने वाले अध्याय में बताएंगे कि विष्णु जी द्वारा आने वाली नारद जी के प्रति माया के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर करें। ओम नमः शिवाय।